जो भी जनता इस बार पार्षद को वोट दे वो कम से कम ये देखे कि जिस पार्षद को वो वोट दे रहे हैं वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ स्वयं के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। तो जनता के लिए तो लड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी अपने हक के लिए लड़ूं। आज आपको लेकर चलता हूँ सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास सराय रोड गुरुग्राम में, जहाँ की लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। और यहाँ बेसिक 7 स्टेप्स प्री स्कूल चलाने वाली भावना जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जो कि पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए संघर्षरत है। सभी को मेरा नमस्कार। भावना नाम है मेरा और सराय रोड शीतला कॉलोनी में जो एक हिस्सा आता है, जो रोड पालम विहार को कनेक्ट करता है गुड़गांव गांव से लेकर, वहाँ अपना एक छोटा सा एनजीओ चलता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि समाज के उस तबके तक एजुकेशन को पहुंचाया जा सके, शिक्षा को पहुंचाया जा सके, जिसके लिए स्कूली प्राइवेट स्कूली शिक्षा शायद एक सपना ही बनकर रह गई है या रह जाएगी। कि देखिए गुरुग्राम कितना गंदा है, देखिए गुरुग्राम कितना गंदा है, मानो या ना मानो जनमानस यहाँ का अंधा है। गंदा है तभी तो धंधा है। कि प्रगति तो बहुत हुई पर विकास अभी थोड़ा सा मंदा है। जब तक जनमानस के अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी कि हम ही ने आवाज उठानी है अपने हकों के लिए, तब तक ना नेता जागेंगे ना सरकार जागेंगे। जो 900 मीटर का मुद्दा है, इसे यहाँ के विधायक भी बहुत बार उठा सके हैं और दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी मुकेश पहलवान जी को कि एकमात्र एक ऐसा मैंने व्यक्ति देखा जो विधायक से पहले भी और विधायक बनने के बाद भी अपने मुद्दों से हटे नहीं, अडिग रहे। लेकिन नगर निगम को ये अभी भी स्वीकार ही नहीं है कि ये जो रोड है, जो सराय रोड, सराय रास्ता जिसे हम कहते हैं, जो गुड़गांव गांव को पालम विहार से जोड़ता है गुड़गांव में, इसकी हालत खस्ता होती जा रही है। और घनी आबादी का क्षेत्र है ये, जहां हर वर्ष हर चुनाव में लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं और हम वोट देते भी हैं। पर जब हम वोट देते हैं तो बदले में हमारे कुछ अधिकार भी हैं और कुछ भी नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करानी बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर अगर आप सीवरों के ढक्कन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कागजी लगा कर गए हैं। एक बार उस पे कार मोटर व्हीकल तो बहुत दूर की बात है, आप उस पे से मोटरसाइकिल भी गुजर जाती है तो वो उखड़ जाते हैं। नगर निगम को मैं कमिश्नर जी को पत्र लिख चुकी हूँ, ईमेल कर चुकी हूँ। कमिश्नर जी ने वही लेटर उठा के सब इंस्पेक्टर को दे दिया। सब इंस्पेक्टर जी का मेरे को कॉल आया और उन्होंने बताया कि ठीक है, ऐसे ऐसे आपके पास एक फलाना व्यक्ति आएगा। उसका नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ। नाम लेने के बाद उन्होंने मुझे बाकायदा कॉल किया और मुझसे लोकेशन मांगी, मैंने लोकेशन दे दी। ये सिलसिला 3 बार दोहरा चुकी हूँ। जो भी जनता इस बार पार्षद को वोट दे वो कम से कम ये देखे कि जिस पार्षद को वो वोट दे रहे हैं वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उन्होंने इससे पहले अपने एरिया के लिए क्या क्या आवाजें उठाई। अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी, क्योंकि मैं कहती हूँ स्वयं के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। तो जनता के लिए तो लड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं स्वयं भी अपने हक के लिए लड़ूं, क्योंकि जो अपने हक को नहीं मांग सका वो क्या मांगेगा। माय नेम इज इकरा एंड आई एम फ्रॉम बेसिक 7 स्टेप स्कूल। तो जब भी मैं सुबह स्कूल के वक्त से यहाँ से गुजरती हूँ, मुंह पे हाथ रखना पड़ता है, कितनी लज्जा लगती है। ऐसे ही स्कूलों में आने जाने वाले लोगों, जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों को कितनी दिक्कत होती है आने जाने में। आधे लोगों को तो बाइकों से ठोकरें पड़ जाती है। मेरा एक छोटा भाई है, जब भी मम्मी उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो सड़कों पर इतनी बदबू आती है कि मुंह पर हाथ रखना पड़ जाता है। माय नेम इज अनुष्का, आई फ्रॉम BSS स्कूल। मैं यहाँ जब भी देखती हूँ तो यहाँ बहुत ही गंदगी रहती है। यहाँ अनेक बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू, टाइफाइड ऐसे फैलती हैं। हमें यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा गंदगी महसूस होती है। हम चाहते हैं कि गुरुग्राम के लिए कोई कुछ करे। यहाँ इतनी ज़्यादा गंद है कि कुछ
लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर पड़ते हैं, और सीवर तो ऐसे खुले रहते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है यहाँ के। ब्रजेश कुमार स्वामी है, ये है छोटराम चौक के पास नियर बाई पंको हॉस्पिटल, गली नंबर 4 के सामने। हाँ, शीतला कॉलोनी सेक्टर 2। सर ये कम से कम 2 साल हो गए करीबन, ये कचरा रोज होता है यहाँ पे। हाँ जी, इसमें कभी कोई आग भी लगा जाता है तो प्रदूषण इतना होता है जिससे आने जाने वाले को, रहने वाले को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। रचना प्रजापति। कुछ नहीं, गंदियत रहती है, कुछ भी नहीं, तो ये चाहते हैं कि ये सफाई हो जाए। ये कि 40 मीटर दूरी पर स्कूल यहाँ है जो 12वीं तक की शिक्षा देता है, और 40 मीटर दूरी पर स्कूल वहाँ है जो शिक्षा देता है 12वीं तक का स्कूल वह है। ठीक सामने आपके पास हॉस्पिटल दिखेगा, तो कम से कम हॉस्पिटल का तो ऐसा, हॉस्पिटल के आसपास का तो ऐसा एरिया हो जो मरीज जो बेचारा इलाज के लिए आ रहा है उसे कम से कम स्वच्छता दिखाई दे। और जब सरकारों को ये शिकायत की जाती है तो एमसीजी वाले मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम आप जहाँ हो वहाँ की फोटो खींच के भेज दीजिए। मेरा सवाल ये है कि क्या उनके पास ऐसे नुमाइंदे नहीं होने चाहिए जो सड़कों पर जाएं और खुद सर्वे करें कि कहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है।